शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम जान रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा निरंतर वो बातें जो समझी नहीं गई, जानी नहीं गई, बोली नहीं गई। परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए यही सब कुछ रखा है और यहीं से हम शुरू करते हैं कि परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए क्या क्या रखा है। और इस हिस्से को पौलुस ने पहला कुरिन्थी 2 अध्याय में पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें जो रखी गई हैं उसे हम कैसे जान रहे हैं या पहचान रहे हैं या कर रहे हैं, क्योंकि बार बार जो चिताया जा रहा है वो यही तो है ना। जितने बताने वाले हैं, जितने भी बताने वाले आदि से हैं यीशु के आने तक, वो सब प्रभु यीशु के ही वचन बता रहे हैं। कोई अपनी बातें नहीं कह सकता, वो सोच के भी नहीं कह सकता। अगर मनमानी करने की जिन्होंने कोशिश की है तो इस कैनन में ये 66 किताबें में वो बातें जोड़ी ही नहीं गईं। सवाल उठते हैं, बहुत से सवाल उठते हैं, हनोक की किताब क्यों नहीं जोड़ी गई, इतना खास है और उसमें ऐसा है। नहीं, परमेश्वर की मर्जी से हनोक खास है, परमेश्वर के साथ था, उठाया गया। एक विषय है, ये कभी कर लेंगे इस पर आज जो जितना भी कोई भी कह रहा है वो प्रभु यीशु के वचन कह रहा है आदि से, क्योंकि प्रभु यीशु ने स्वयं कहे कि मेरे बारे में कहा गया है। और अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं कह रहा हूं तो वो सोच ले, उसके लिए प्रश्न चिन्ह है ये, क्योंकि इन अंतिम समय में किसी को नहीं बख्शा जाएगा, सब पहचान हो जाएगी। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय इस बात का सबूत है कि वहां पर ये लाइन लिखी हुई है, आप पढ़ के देख लीजिए कि उसने ऐसी ऐसी बातें अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हुई हैं। तो प्रेम रखा होगा तो प्रेम करेगा एक इंसान। मैं इसमें कुछ ऐसी बातें साथ में इन समयों को देखते हुए हम सब की जवाबदारियों का एहसास पवित्र आत्मा के द्वारा हर वो मसीह को मैं कराना चाहता हूं जो मसीह से प्रेम करता है और उसके लिए बहुत सारे काम करता है, सेवा के, तरस के, भलाई के, उन सब को भी इस अध्याय के अनुसार जो ये बात है, इसमें जो मुख्य बात है वो मैं पढ़ देता हूं। पहला कुरिन्थी 2 उसका पहला ही पद देखिए। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उन्मत्तता के साथ नहीं आया। सारा कुछ पौलुस ने कहाँ सीखा था पता है? गैमलिएल के चरणों में सीखा था। गैमलिएल साधारण रब्बी नहीं था, याजक विशेष था। गैमलिएल का बाइबल में है, उसका चेला था जो तोरा को पूरी रीति से, तालमूद को, अपकृपा को, ये सारी किताबों को और जो सीना बसीना चला आया वो सब का अच्छा जानकार बुद्धिमान पुरुष था। इसीलिए वो रोमी नागरिकता भी पाया हुआ था, उसकी पूरी पर्सनालिटी बताती है। और रोम में खड़े होके वहाँ के कैसर से बात करना और उसको प्रेरित करना, इससे बड़ी बात और क्या होगी। वो क्या कह रहा है कि मैं उन बातों, बुद्धि और ज्ञान और उन्मत्तता के साथ नहीं आया। अब ये जानिए कि किस लिए आए, मैं किस लिए आया। जब मुझे ये समझ मिली है तो आप तमाम बातें जो सुन रहे होंगे वो ज्ञान और बुद्धि से अलग हटने की बातें हैं और आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा का अनुकरण, वचन के अनुसार करने की प्रेरणा हमेशा मेरी आत्मा के द्वारा आपको उस प्रकाश में मिलती रही है। ये शब्द, ये पूरा पद जो भी बोले, ये आप कितना महत्वपूर्ण समझते हैं। ये पूरे समय का जिसमें प्रभु में मैंने रहा तो एक निचोड़ छोटा सा दिया है आपको, ये बना बनाया नहीं है, लिखा हुआ नहीं है। तो क्या होगा मेरी आत्मा में इस बात के अलावा कि अगर इसको लगातार पढ़ते जाएं, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय, तो उसमें एक ही बात पर पौलुस प्रेरिताई कर रहा है और वो सिर्फ एक बात है, तेरे क्रूस के अलावा, यीशु के अलावा मैं किसी बात को कहीं से भी, मैं पढ़ देता हूं। तो जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं
एक हिस्सा एक बार पढ़ देता हूँ जिसमें, चलिए दूसरा, पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय 2 पद से। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। जो इधर उधर की जानना, कब? जब शंकालु होता है इंसान। शंका वो क्षेत्र है जब हम उसमें लगे रहेंगे, उसके चरणों में रहेंगे, क्रूस के नीचे रहेंगे, क्रूस उठाए हुए रहेंगे, प्रभु यीशु ही मुख्य मानेंगे कि मैं जो कुछ करता हूँ, बाइबल में यही लिखा हुआ है, मैं यीशु के लिए करता हूँ। यहाँ बोल दिया गया कि क्रूस के अलावा कुछ ना। अभी हम आगे नहीं गए हैं, यहीं रुक जाइए थोड़ा सा और पहचानिए। आपका प्रार्थना का जीवन है, लोगों के लिए आंसू बहा रहे हैं, बिल्कुल है। आप सक्षम हैं, क्या परिस्थिति में हैं आप, और निश्चित मदद के अनुसार आप किसी की भलाई कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। कैसा लग रहा है मदद करें? किसी की मदद करना कैसा लग रहा है? जब हम क्रूस के अलावा किसी बात को ना जाने तो पहली बात ये है कि जो कुछ मैं करता हूँ क्रूस के लिए, यीशु मसीह के लिए। आप सहमत हैं इसमें? तो अगर सहमत हैं तो सब आमीन कहें, और अगर आमीन कहते हैं तो फिर वचन के अनुसार अपना जीवन जैसा चाहता है पवित्र आत्मा, वचन, यीशु, पिता परमेश्वर, वैसा करें। यीशु के लिए करते हैं, ये यहाँ पहचाने अपने आप को। जब किसी की मदद करते हैं तो कौन सी भावना से प्रेरित होकर कर रहे हैं कि मेरी बड़ाई हुई, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वहाँ पर ऐसा किया, मैंने फलाने समय में ऐसा किया। बिल्कुल कहिए, बिल्कुल बोलिए ना, बोलिए, बहुत अच्छा है। पर उसमें यीशु की बड़ाई हुई क्या? हाँ, वो हिस्से का लाभ मैं अपने व्यक्तित्व को चमकाने के लिए कर रहा हूँ। आप अपने आसपास देखिए ना, यीशु के लिए यही करना चाहते हैं। अपने भवनों को चमका रहे हैं जहाँ पर आराधना करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और भी उसको सोने से मढ़ाइए, बहुत अच्छी बात रहेगी। सोने से मतलब मेरा डिवाइन लेयर से है। आप ये संसार का सोना समझेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर मैं बोलता हूँ तो उसके कुछ मकसद होते हैं पवित्र आत्मा के बिना। तो आज आप एक चीज़ सीखेंगे, आप सीखे हुए होंगे, इसमें लिखा है, इसमें सिद्धों को भी सिखाना है। थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे तो सीखिए क्या है, क्योंकि यीशु में हर कोई सिद्ध है। ये भी सुन लीजिए, कोई छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि सब याजक हैं और सबको दिया गया है, सब समानता और स्वरूप में है। पर कौन सी चीज से वंचित हो गए? दुष्ट ने कौन सी चीज से वंचित कराया कि कुछ समय एक तरफ, कुछ समय एक तरफ। मैंने बोला था, सांपों के बारे में बोला था, अंधा, बहरा, गूंगा सिर्फ सूंघता है। आज ये भी समझ लीजिए कि 2 मुंहा होता है, 6 महीने एक तरफ से चलता है, 6 महीने एक तरफ से चलता है। उसकी चाल समझिए। वो जो लूसीफर, गिराया हुआ इब्लिस, सांप को पहचान लो, अपने बीच में भी पहचानो। मैंने बोला है कि पेट से बल कमाने वाले लोग, ध्यान नहीं जाता होगा हमारे आस पास जो घटना घटती है और हम उसमें योगदान देते हैं, तो हम अपने व्यक्तित्व को दिखाने के लिए करते हैं। और ये कोई बुरा नहीं है, ये स्वाभाविक गुण है। पर इसमें अगर थोड़ा सा और उठ जाए, उसको और ज़्यादा अच्छा बना दिया जाए तो, और ये हम में से हर कोई चाहता है। पहली चीज़ तो ये समझ ली कि जब ये ध्यान में रहेगा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ यीशु के लिए कर रहा हूँ, उस क्रूस के लिए कर रहा हूँ, और वास्तव में ऐसा कर रहे होगे, तो अपने आसपास देखो, ऐसे बहुत से पीड़ित हैं। अब पीड़ित की बात आ गई तो मैं एक ऐसी बेटी की बात बताता हूँ। रजनी की चंडीगढ़ में है, रजनी सक्सेना। बहुत बुरे हालात, वो अर्बन वाला जो डिपार्टमेंट है डेवलपमेंट का, उसमें कितने समय से प्रताड़ित हो रही वो महिला, जो आज 50-55 की एज की होगी, कुंवारी, उसको किस तरह से वो प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर ये वीडियो चंडीगढ़ वाले सुन रहे हो तो पता करना। पर प्रभु में वो कैसे संभली, कितनी नाना प्रकार की बीमारियां, यहाँ तक कि उसे जब कैंसर नहीं था तो कैंसर की दवाई दी थी। क्या क्या किया गया। एक वेल लर्नड महिला है, वो आज संभली हुई है, टॉर्चर हो रही है। तो क्या वहां पर जो है आपको मैं बोलूंगा कि मदद करिए, तो मदद करिए से मतलब मेरा तात्पर्य क्या होगा कि वही मदद करे वहां जो यीशु के नाम को बढ़ाना चाहता है, यीशु के नाम में करना चाहता है। मैं उस महिला के लिए आपसे फिजिकल मदद की गुहार नहीं करूंगा।
अगर आपको पवित्र आत्मा प्रेरित करता है और आप कहते हैं कि आप मसीह हैं, तो आपके काम दिखने चाहिए ऐसे। आसपास में ऐसे बहुत से, मैं एक कलकत्ता के बुजुर्ग थे, सुरेश करके हैं, 72 साल का वो युवक ही बोलूँगा मैं। ये कितनी सुंदर बात निकल गई। हाँ, इंसान जिसके हौसले बुलंद हो वो कभी बुढ़ापे को नहीं देखता, चाहे चेहरे पे हजारों झुर्रियाँ पड़ जाए वक्त की। थोड़ा सा टॉपिक अलग सा लग रहा होगा, पर नहीं, ये अलग नहीं है, ये मैं उसी बात को बता रहा हूँ जो प्रेम रखते हैं उनके लिए क्या है। तो वो उसको कंपनी से निकाल दिया गया। आज वो कलकत्ता में किन परेशानियों में होगा, परमेश्वर निश्चित मदद करेगा। अगर आप उसमें सहारा बनते हैं, मददगार, तो आपके लेखे में फल होगा। ऐसे लोगों को ढूंढना कठिन है क्या? जो तकलीफ में पड़े हुए ऐसे बुजुर्गों को अपने करीब लेना कैसा है? अपने बुजुर्गों को जो इस दहलीज पे पहुंच चुके हैं, ये मैंने इस एज की बताया। ऐसी बहुत सी महिलाओं के फ़ोन हैं मेरे पास जो कुंवारी हैं और 50 से ऊपर हैं, मेरे नज़दीक हैं, बच्चे जैसे हैं, जिन्हें मैंने रातों को सुलाया है। उनकी गवाहियाँ सुनिए। क्या है ये सच्चाइयाँ? ये एक प्रचारक की तरह नहीं कर रहा हूँ मैं, वो सच्चाइयाँ आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर कोई काम करते हैं तो यीशु के नाम से करो। अपना दिखाने के लिए जैसे तुरी फोक के सामने बिल्कुल करो, जो मर्जी है करो, क्योंकि आपकी शिक्षा अगर ऐसी है, उस मिनिस्ट्री की शिक्षा ऐसी है, तो वहाँ के कार्यक्रम भी ऐसे ही होते होंगे जैसा मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर ये नहीं आया कि जो कुछ करते हैं यीशु के लिए करते हैं, तो यीशु बोल देगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने अपने लिए करारा तो परमेश्वर है, तुम्हें मौका दे रहा है। एक ये मौका मिल रहा है भलाई का मौका समझते हैं? भलाई का मौका रेयर लोगों को मिलता है। और जिस तरह से बहुत से ऐसे मौके हैं जो इंसान गंवा देता है, हमें जीवन मिला, एक मौका मिला, यीशु के लिए कब कर सकता है कोई मनुष्य? ये समझ लो पहले, है ना? पूरी मन प्राण आत्मा बुद्धि की सारी शक्ति से कब कर सकता है वो? जब वो पूरी तरह मान ले कि मेरे पे दया, उपकार, करुणा, क्षमा हुई उस लहू के द्वारा, यीशु के मारे जाने गाड़े जाने के द्वारा, उस जीवित यीशु की सच्चाई के कारण। जब मैं ये मानूंगा कि मेरे पे दया हुई है, तो वो यीशु, वो प्रभु दया करवाएगा, वो आपके लेखे में होगी। पर जब आप बोलेंगे कि मैं करता हूँ, तो समझ लीजिए आप क्रूस के नीचे नहीं हैं, आप यीशु के नाम को ऊंचा नहीं उठा रहे, आप झूठ बोल रहे हैं अपनी प्रार्थना में, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, आप अपने आप को दिखा रहे हैं। ये ओरिजिनल है, क्योंकि आपको आत्मा में चलना आया ही नहीं, ये सच्चाई है। आप बाइबल पढ़ते रहे। आज मैं इस बाइबल की कौन सी बात लेके जीवन यापन कर रहे हैं आप? कौन सा एक शब्द है जो आप जीवन, सिर्फ एक लालच की नर्क से बच जाऊं, बीमारियों से बच जाऊं, मेरे काम सफल हो जाएं, वो नाम में ताकत है, उसका नाम लाभ ले रहे हैं। बेईमानी की हद है और ईमानदार नहीं, तो शैतानियत है। आज जब हम इस गंभीर विषय पे इसलिए बात कर रहे हैं कि जहां मैं बुजुर्गों की बात करा, चलिए वो तमाम बुजुर्गों के लिए सब मिलके ये अपनी मिनिस्ट्री, डिनोमिनेशन, नाना प्रकार की डॉक्ट्रिन और अपने अपने विचार और शिक्षा को एक तरफ रखो। कुछ नहीं है यीशु के अलावा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हम आप जो हैं यीशु के कारण है। मैं जो हूँ यीशु के कारण हूँ, मैं किसी मनुष्य के कारण नहीं हूँ। और अगर मनुष्यों के कारण होता तो ये सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत आज पूरे संसार में फैल चुकी होती, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं। क्योंकि ये सच्चाइयाँ कान में शीशा घोलेंगी। पर उनका भला है जो सच्चाई में भला करना चाहते हैं और भलाई का मतलब जान जाएंगे कि सब कुछ मैं यीशु के लिए करता हूँ, तो इसका मतलब मैं स्वर्गीय स्थानों में वो धन जोड़ूंगा। मेरा एक खूबसूरत महेश करके हैं कोल्हापुर के, उनका फ़ोन आया। मैंने कहा ये आपको नंबर कहाँ से मिला? बोले किसी ने नहीं दिया। वो बहुत परेशान थे, अभी तक बपतिस्मा नहीं हुआ। मैंने बोला है वो उनका चर्च है, कोई वाड्रा ऐसा कुछ नाम है, मेरे को नहीं मालूम, वहाँ मराठी में होता है। मैं बात कराऊंगा बोले पास। मैंने कहा बपतिस्मा लो, इतनी शानदार बात। परमेश्वर ने प्रेरित करा कि अनंत जीवन सत्य प्रकाश चैनल देखो, वो बड़ा ही है शानदार, अपनी मेहनत से कमाता है।
कोल्हापुर के अगर वो चर्च वाले सुन रहे होंगे तो वो आपसे गवाही देगा, आपके सामने गवाही भी देगा। तो ये रेयर है कि परमेश्वर साबित करता है कि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कराने में सक्षम हूं। ये सिर्फ अनंत जीवन सत्य प्रकाश की बात नहीं है, अनंत जीवन का सुसमाचार तो है ही। ये आज आनंद का जो सुसमाचार है आपकी आत्मा के लिए कि है कि वो हिस्सा बिल्कुल आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सोच सकता हूँ कि मसीही शिक्षा में दया बिल्कुल है, पर उसमें और भी एक सोने पे सुहागा बोलते हैं ना कि हाँ जो कुछ कर रहा हूँ तेरे लिए कर रहा हूँ, यीशु तेरे लिए कर रहा हूँ। वो जब ये सारी चीज़ें हमारे अस्तित्व में आ जाएंगी तो ये कठिन समय में जो बढ़ गए हैं दुष्ट के नाना प्रकार के शंकाएं, आप ये सब लोगों के लिए प्रार्थना करने लगेंगे। मैंने तो ये 1 2 3 के बताए, ऐसे हज़ारों लोगों की है जो चाहते हैं, ऐसे शानदार लोग कि नहीं हम सत्य प्रकाश आश्रम में अपने रिटायरमेंट के बाद रहेंगे। और वो शानदार तमाम महिलाओं का मैं बता ही रहा था कि नारी का क्या महत्व है, वो ही संभालेगी। और अगर आत्मिक दृष्टि से देखें तो कलीसिया नारी है, पसली से निकली है, हर बात व्यर्थ नहीं है। मैं यहाँ वही बात बोल रहा हूँ, मैं यहाँ ज्ञान बताने के लिए नहीं हूँ। शुरू से ज्ञान की बात करोगे तो दिमाग फट जाएगा, इतनी बातें बता दूंगा कि जो सुनी भी नहीं हो। ताज्जुब लगता होगा, इतना बोलने का हौसला भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने अकेला हूँ इसीलिए दिया है। अगर लोगों के बीच में होता तो लोगों को पहचाना है, देखा है किस तरह से होते हैं। हर एक की पहचान है मुझे अच्छे से पवित्र आत्मा के द्वारा। इतने सालों में ये सारी चीज़ें सिखाया है, समझाया है। और इससे कहीं ज़्यादा जो मैं सोचता हूँ आप हों उतने बेहतर। और मैंने हमेशा कहा है कि एक से एक शानदार खूबसूरत लोग। आज मैं जो हिब्रू पढ़ रहे बच्चे हैं उनके लिए चाहूँगा कि वो जो एक पेलियो हिब्रू होती है, एक कर्सर हिब्रू होती है ना, लिखने वाली जो हाथ से लिखते हैं, हम जो सीख रहे होंगे। ये 30-40 साल पहले मैंने ये चीज़ें सीखी थी, उर्दू अरबी सीखी थी। जब हिंदियों के बीच में आया तो वो 30-40 के लिए मेरे कितना कठिन हो जाएगा, और आज इतना ज़्यादा कठिन है कि आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें जो सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में क्योंकि सामने पर प्रभु ने रख दिया वो गधे की बात, तो गधे पे सवार यीशु का क्या मतलब है और वो गधे का मतलब क्या है, और उनके नंबर क्यों हिब्रू में इतने महत्वपूर्ण है और गधा क्यों महत्वपूर्ण है। हर विरोधाभास इंसान के अंदर है। ये चीज़ें समझना फिजिकल जो होता है, भौतिक शरीर की जो ब्रेन है उसके बस का नहीं है, इतने गहरे हैं। आज मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं करूँगा, और उसमें से कुछ को लाभ मिले मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि उस सच्चाई को जानेंगे। और सच्चाई को बताने के लिए जब सामने रहेंगे तो झूठ और घबराएगा। अभी बहुत शानदार मेरे अचानक दृष्टि पड़ती है हर बात पर। हाँ, प्रभु ने उस चीज़ को तैयार किया है, अब फिर से मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। सोचिए, इस उम्र में पहुंच के याददाश्त भी कमज़ोर है और भूल गए हैं, इतने सारे लेटर्स को भूल गए हैं लिखने को, तो कितना समय लगेगा, और मेरे पास तो समय ही नहीं है। हाँ, तो मेरी उम्मीद क्या रहेगी कि कोई ऐसी हो टीम, ऐसे बच्चे, मसीही बच्चे जो हिब्रू सीख रहे हैं, उनके कानों तक प्रभु पहुंचाए, उनसे मेरी बात हो इस संबंध में, और मैं उनको प्रेरित करूं कि फलाने को फॉलो कर लो और इसी संबंध में फॉलो करो। वो जो बता रहा है मैं उससे दो मत नहीं हूं, पर परमेश्वर ने जो मुझे प्रकाशन के लिए पवित्र आत्मा दिए हैं उसमें हम मसीहों के बीच में और कितना, मैं तो और ये हमेशा जोड़ता रहता हूं कि और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा अभिषेक। तो मदद जो सोचते हैं भलाई, उसके सामने एक हिस्सा जुड़ा कि अगर वो प्रभु यीशु के लिए करते हैं, सचमुच में प्रभु यीशु के लिए करते हैं, तो वो लाभ का है। तो इन स्थितियों में देखिए आज महिलाएं बहुत प्रताड़ित हैं। मुझे तो कितना ताज्जुब लगा कि वो जब मैं रजनी की बात बता रहा था, जो एक एम्प्लॉइज़ है, उनने घर से निकला दिया उसको, पुलिस आके निकाली, पता नहीं क्या गुरुद्वारों में उनने अपना समय बिताया। एक ऐसी महिला जो चंडीगढ़ वाले जानेंगे, मैं तो नहीं जानता,
पर आपके चंडीगढ़ में ये एक उदाहरण, तो ऐसे हजारों उदाहरण आपके आसपास, आपके घर के आसपास। मसीही शिक्षा क्या कहती है? सोचिए, जिसकी कोई अवस्था नहीं थी, जिस समय पहली बार उन्होंने पता नहीं कैसे फ़ोन किया था, कभी आपको मिले तो पूछना, वो खुद बताएंगी। आज तो ये मौका आ गया इतने समय से कि लोग इतनी कठिनाइयों में झेल रहे हैं। कठिनाइयाँ मेरे को लगता है 1.5-2 साल से है, पर निरंतर निखार आ रहा है। आज मजबूत हो रही हैं वो, और एक नए प्रकार के प्रकाश से परिपूर्ण हो रही हैं। क्या है इसका मतलब? आज हम आराम से अपने घर में बैठ रहे, खा रहे, कमा रहे, कर रहे, धर रहे, नौकरी, खेती बाड़ी सब कुछ आराम से है, फिर भी रो रहे हैं। रो रहे हो, उस आशीष को कोस रहे हो जो मिलती रही। आज बात बहुत अजीब लग रहेगी, पर सुन लेना, समझ लेना कि आपका बोया हुआ बीज वाकई में फलदार हो। अगर उसमें कड़वाहट डलेगी तो आपके सांप, क्योंकि मनुष्य सांप ही तो बना हुआ है। अगर सच्चाई से देखो तो शैतान, सांप, मृत्यु। अगर दूसरे आदम में बदल गए हो तो इसीलिए सांप का ज्ञान भी है। सांप का ज्ञान है ना, कभी पढ़ना, ये ज्ञानों के बारे में लिखा हुआ है बहुत सारी। गाजर का ज्ञान, गधे का ज्ञान, ये पढ़ना ना। गधे का ज्ञान बहुत जरूरी है, गधा होना, गधी का बच्चा मायने रखता है। ये सारा परमेश्वर ने ऐसे ही रख दिया, अपनी समझ उसको उस तरह से। और किस लिए रखा ये भी, कि जब बिलाम उस पर बैठ के जा रहा था तो काय के लिए जा रहा था? गधे पर बैठ के आप कमाई नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? वो वहां पर नहीं कि सामने दूध खड़ा था। असली मकसद ये है कि अगर गधे पे बैठे हो तो कमाई नहीं कर सकते। गधे का ज्ञान ये है। और सांप का ज्ञान ये है कि खूब कमाओ, ये दुनिया की रौनक मैं तुझे देता हूं, तू प्रणाम कर। तो प्रणाम कर चुके क्या? इस पर बहुत सा है, पर मुख्य यह है कि एक छोटी सी बात, कि मेरे हृदय में हमेशा ये रहे कि जो कुछ मैं करता हूँ यीशु के लिए करता हूँ। तो मैं सोचता हूँ फिर झूठ बोलना, चालाकी करना और ऐसी चीज़ें करना बंद हो जाओगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ, 3 से पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। मैं इतने पूरी सच्चाई से क्यों बोल पाता हूं? मैं वैसा नहीं कि चंगा होगा कि नहीं होगा, परमेश्वर ने पहले प्रमाण किया। मैंने ये जब मैंने बोल रहा था, तो थोड़ा सा इसको अन्यथा नहीं ले लेना। लोग बोलते थे, उसका विरोध किया कि तेरे विश्वास के कारण तू चंगा नहीं हुआ, कम था तेरा विश्वास। क्या बात थी? प्रार्थना करने वाले को खुद नहीं मालूम कि वो चंगा होगा कि नहीं होगा। सच्चाई ये है, और ये सच्चाई जानने के बाद इस कमी को दूर करता है क्रूस। अपने जीवन से ये कमी दूर करो ना। मैं कमी दूर करने की बात बता रहा हूं, दोष नहीं निकाल रहा। पर मुझे मालूम है कि उसके विश्वास से लेना देना क्या है। एक गैर मसीही कोई विश्वास करे, मेरे पास तो सारे गैर मसीही रहे हैं। परमेश्वर प्रमाणित करता है अपनी सामर्थ्य के कामों को, बोलने, चालने और सारी चीजों को, रोगों को दूर करके बड़े बड़े काम करता है जो इंसान ने सुने भी नहीं हैं। यह है मेरी गवाही, और यह सच्चाई है। अगर मैं थोड़ी सी तेज आवाज में बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये ना, अपना जज ना कर लेना मुझे। आप उस बात से क्यों वंचित हो रहे हैं जो आपके लिए पूरी परोस दी गई है थाली? उस समय निर्णय करोगे कि नहीं, मैं जब ऐसा कर लूंगा तब ऐसा करूंगा, जब ऐसा कर लूंगा। बिल्कुल करिए, आपको मनमानी करने की पूरी स्वतंत्रता है, मैं कौन रोकने वाला। पर परमेश्वर के वचन की सच्चाई के लिए अगर बहरे हो रहे हो तो वो सांप होता है बहरा। तो सुनिए, सामर्थ के प्रमाण पता करना है तो ऐसी सारी जगहों पे जहां प्रभु ने मेरे को इस्तेमाल किया, ऐसे काम जो गवाहियों में भी नहीं सुने होंगे। इंदौर, मालवा में चले जाना आप, मऊ, मानपुर में, वहां गवाहियां पूछना। वहां तो मेरे को किरनापुर वाले फादर कहते हैं, नाम तक नहीं मालूम उनको, मेरा नाम राजन मसीह है। इतनी हिम्मत तक नहीं हुई। क्यों? आज गैर जाति के लोग मुझे यार और पता नहीं किस किस तरह से ट्रीट करते हैं। समझे आप? मैं उनके साथ रहता हूं,
वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जबकि अपने आदरणीय धर्म पंडितों के साथ पैर छूते हैं। ये जानते हुए भी तो मैं जानता हूं कि हमारे साथ ये दुर्व्यवहार, निंदा, अपमानजनक काम करेंगे करेंगे और कर रहे हैं, तो क्या मैं उन्हें गलत मान लूं? शैतान तो ये करवाएगा ही। इन चीज़ों को समझो, वो प्रमाणित कर रहा है वहाँ के लिए। ये सच्चाइयाँ कोई नहीं मिटा सकता। वो सब मुझसे प्रेम रखते हैं, इसमें दो मत नहीं। तो मुझे तो सामान्य मनुष्य जैसे रहना है। वो बड़े बड़े चोंगा लगा के, चौराहे पे प्रार्थना करके, मुझे ये सब भैया कहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं डॉक्टरी भी करता था तो भैया ही कहते थे। इन बातों को अगर सुनते हो और ऐसे कोई हो तो किरनापुर आके पता करो। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। ये पूरी वो बात है कि अगर परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होगा तो आप यीशु पर निर्भर होंगे। परमेश्वर की सामर्थ्य वचन है और वचन में सामर्थ्य है, तो जो कुछ करेंगे आप वचन के लिए करेंगे, यीशु के लिए करेंगे, तो उसमें प्रमाण मिलेगा, सच्चाई मिलेगी। जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा। तो आज का ये मेरा मकसद था कि कुछ और था, पर साथ में ऐसी बातें आ गईं। तो पवित्र आत्मा फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। आपको ताज्जुब होगा, वो सब अन्य जाति जितने ये प्रगाढ़ पंडित, उनके बीच में ये सच्चाई में हमारी बात होती है और उन बात को वो मानते हैं। इन सच्चाइयों को क्यों, ये प्रश्न होना चाहिए। बुद्धि की बात नहीं, पवित्र आत्मा प्रकट करते हैं उस सच्चाइयों को जो सच जानना चाहते हैं और सच उन्हें स्वतंत्र करते जा रहा है धीरे धीरे। हाँ, सामाजिक बंधनों के कारण अगर वो अभी छिपे हुए हैं तो आने वाले समय में निश्चित ये व्यर्थ में नहीं जाएगा, क्योंकि यीशु के नाम में बोया जा रहा है। पैसे के लिए नहीं बो रहा हूँ मैं। ये जैसे लोग बोलते हैं पैसा बो तो पैसा पाओगे, मैं कह रहा हूँ वचन बो। जो कुछ करते हो यीशु के नाम में करो, अद्भुत हो जाएगा। सचमुच में परमेश्वर को महिमा देने वाले, उसके बड़ाई और प्रशंसा करने वाले बनोगे, उसके नाम को ऊंचा उठाने वाले बनोगे। मैंने बता दिया ना कि हम पर महाक्लेश आना ही नहीं है। महाक्लेश में तो इस समय आपको अजीब लग रहा होगा, मैं आपके साथ फ्रीली बात करता हूँ, कोई भी सीमा रेखा नहीं, सबका हूँ मैं और सब हैं मेरे। हाँ, मुझे ये जरूर बोलना पड़ता है जब मैं मसीहों को बोलता हूँ और गैर मसीहों को बोलता हूँ, पर सारे मनुष्य और ये धर्म जात और ये सारी चीज़ें नहीं। धर्म परमेश्वर है, जात परमेश्वर है, सब कुछ परमेश्वर है, मनुष्य का नहीं कुछ, अपने विचार नहीं। यहाँ पर बहुत साफ। परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं है। ये जो हाकिम बने हुए हैं ना संसार के, शरीर के, ये वो ज्ञान नहीं है, ये मिलेगा ही नहीं। उसके एक शब्द पर भी अभी इतना बोला गया है, उसमें और भी कितने गहरे भेद होंगे वो मैं नहीं जानता, पर पवित्र आत्मा सब जानते हैं। और इतने गहरे गहरे हैं कि कल्पना भी नहीं की जा सकती, और इतने सुंदर हैं कि अद्भुत हैं। कितना ज़्यादा आनंदित होने के लिए जितना उसके करीब उतना प्रकाश। और उसने बोला है कठिन कठिन बातें जानना है तो, पर मैंने जैसे बताया कि उतने साल से सीखा था हिब्रू, आज मेरे क्या हाल हो रहे होंगे। मेरे को तो कितनी ही मुश्किल हो जा रही। एक तो मेमोरी सेक्शन भी कम है, आंखें भी कमज़ोर हैं, काले काले पर्दे आ जाते हैं, है ना। पता भी नहीं चलता कैसी कैसी स्थिति मनुष्य की रहती, कमजोरी की, चक्कर आते हैं, कुछ भी होता रहता हो। तो क्या हो रहा है ये? नहीं तो होना है ना, इस उम्र में नहीं होगा तो कब होगा? और अगर शारीरिक इस तरह की व्याधि है तो उससे मैं परेशान हूँ, नहीं मैं अपना काम करूँगा। ये सब मैं उन बुज़ुर्गों के लिए भी बोलना चाह रहा हूँ जो उम्र पे पहुँच गए हैं। हौसला मत हारिए आप, किसी पर निर्भर होकर मदद की राह मत देखिए। ये वचन जब फैलेगा तो यीशु के नाम में पहले भी होता रहा है, अब आपके साथ समझ के साथ आपको मदद मिलेगी। यीशु का धन्यवाद करना, उस मनुष्य का नहीं, वो एक साधन मात्र है। कोई भी मनुष्य किसी की मदद नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा कर रहा है तो ऐसी मदद का भी इनकार कर देना, पर यीशु के नाम में पूछना कि किसके नाम में देना चाहता है तू मेरे को। अगर कोई मदद लेते हो तो यीशु के नाम में अगर कोई देता है तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उसके लिए आशीषों के द्वार खोल देना कि उसकी भी तमाम कठिनाइयाँ इसी तरह से लेन देन होता है आत्मिक। ये आत्मिक लेन देन की बात बता रहा हूँ मैं, कि जब आगे बढ़कर हम एक काम करेंगे तो परमेश्वर 10 काम हमारे लिए ऐसे शानदार करेगा जो
हम सब मुसीबतों में फंसे हुए हैं, पर एक मौका तो निकाले। नहीं, मेरे बच्चे सो रहे हैं, अब तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, मैं रोटी नहीं निकाल के दे सकता। ये हेकड़ाई और जिद्दी दुष्ट के द्वारा है। थोड़ा सा आगे और चल लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं चलेंगे, ठीक है। परंतु हम परमेश्वर का यह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पे बताते हैं। बता दिया ये भेद की रीति पे कौन सा गुप्त ज्ञान है ना। और हाकिमों को देख लो, पहचान लो, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। अभी जो बार बार क्रूस पे चढ़ा रहे हैं ना, आज के हाकिम बने हुए हैं, जो हाकिम मतलब वहाँ के लीडरान, जो अपने आप को मुखिया मानते हैं, मिनिस्टर मानते हैं, सेवक बोलते हैं, पर शब्द मिनिस्टर के कारण, वो इंग्लिश के कारण प्रभाव आता है ना, मिनिस्टर, मंत्री। सेवक बोलने में तकलीफ होती है, दास बोलने में तकलीफ होती है, इसलिए इंग्लिश का उपयोग। मैं इंग्लिश का विरोधी नहीं हूँ, मेरे को किसी भाषा से लेना देना नहीं, चाहे वो हिब्रू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे वो अरबी हो, उर्दू, इस भाषा से नहीं, मुझे तो आत्मा की उस भाषा से लेना देना है कि मेरे जबान से जो शब्द निकल रहे हैं, चाहे आप जान रहे हो ना समझ रहे हो, मान लो कुछ भी नहीं, पर आत्मा आपके अंदर वो एहसास कराएगा कि वचन की सच्चाई का प्रकाश आत्मा में आपको सुखद अनुभूति देगा। हाँ, उनके लिए ये तलवार है जो गलत कर रहे होंगे, वो विचलित होंगे, बल्कि उठ के वहाँ सुनेंगे भी नहीं, उठ के बाहर चले जाएंगे, बंद कर देंगे। क्योंकि दुष्ट, मैंने बार बार बताया, ये तमाम घटनाक्रम साफ साफ दिखता है, सब लोग किस तरह से कर रहे हैं दिखता है। जो बुलाए जा रहे हैं अपनी शान शौकत के लिए, अपने पेट भरने के लिए, चर्बी चढ़ी हुई है आँखों में लोगों के लिए, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ आंसू तक नहीं हैं, सूखे कुएं हैं खारे पानी के, दिखावा करते हैं। तो मौका है फिर एक बार उनको, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, पर जितने जल्दी परमेश्वर के राज्य के लिए इतने फल बटोर होना कि सब उद्धार पा जाएं। तो ये हर दिन क्रूस पर प्रभु यीशु को चढ़ाना बंद कर दें। अब हम उसी लाइन पे आ जा रहे हैं जो हमने शुरू करी थी, 9वां। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त पे नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आमीन। और 10वां पद पढ़ के मैं समाप्त करता हूँ इसको। और इन सब से फिर मैं एक बड़ा नम्र निवेदन, विनती, ऐसी शब्द चलते हैं इंडिया में, बड़े आदरणीय शब्द, शांत होकर सुन लेना, मदद मांग लेना पवित्र आत्मा से, मददगार बन जाओगे। जिनको मदद की ज़रूरत है, और वो इसीलिए है कि आपके हाथ छूछे ना रहें। परमेश्वर खुद मदद कर सकता है, पर आप छूछे हाथ ना पहुँचे वहाँ, इसीलिए है ये। 10वां सुनिए, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। आमीन।